Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले हम सम नंबर 5 पढ़ लेंगे। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लाइब्रेरी है जो क्या कर रही है, वो पढ़ने के लिए बुक सबको लैंड करती है। तो अगर किसी को बुक चाहिए पढ़ने के लिए तो उसे चार्ज पे करना पड़ेगा। फर्स्ट 3 days के लिए यानी कि पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो फिक्स्ड है कि इतना पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा डे हुए तो हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और इस तरह से हमें आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस पे से हमें फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा डेज का चार्ज हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसे हम एक्स और वाई सपोज करेंगे। सपोज fixed charge is X rupees and charge for each extra day is Y rupees। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन में से हमारी इक्वेशंस बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन वी विल गेट फॉलोइंग इक्वेशंस। अब आप देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सरिता है, उसने कितने डेज़ के लिए बुक बोरो की है, 7 days के लिए, और 7 days के लिए उसने चार्ज कितना पे किया है, 27 रुपीज़। अभी 7 days के लिए उसने बुक बोरो की है तो पहले 3 दिनों का चार्ज उसे कितना पे करना पड़ेगा, X रुपीज़। ठीक है, तो 7 में से अगर हम 3 निकालें तो कितने बचे, 4 दिन, यानी कि 4 एक्स्ट्रा दिन हैं, और एक दिन का Y रुपीज़, तो 4 दिन के कितने रुपीज़, तो 4 × Y यानी कि 4Y। X है वो पहले 3 दिनों का चार्ज है। अभी 3 दिन निकाल दे तो कितने दिन बचे, 4 दिन बचे, और एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज Y रुपीज़ है, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना हुआ, 4Y। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो उसे टोटल कितने रुपीज़ पे करने हैं, 27। तो ये हमें मिली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सूजी के लिए, सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। सूजी ने कितने दिन के लिए बुक बोरो की है, 5 दिन के लिए। तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना उसको देना पड़ेगा, X रुपीज़। अभी कितने दिन एक्स्ट्रा हुए, तो 5 में से हम 3 निकालेंगे तो 2 बचे, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा, एक दिन का Y रुपीज़ है तो 2 दिन का 2Y इक्वल्स टू टोटल कितने रुपए हुए, 21। तो ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम किसी भी x या फिर y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी x के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल ही है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम चेक करेंगे कि इन दोनों की साइन कौन सी है। दोनों की साइन प्लस है। अगर दोनों की साइन प्लस है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों की साइन अलग अलग होती, यानी कि एक प्लस और एक माइनस होता, तो हम क्या करते, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते। यहाँ पे सेम साइन है यानी कि हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे, x + 4y = 27। अब हम इक्वेशन 2 लिखेंगे उसके नीचे, x + 2y = 21। अब आप देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट है, तो सबट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, नीचे जो इक्वेशन दी गई है उसमें सभी टर्म्स की साइन चेंज करेंगे।
यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। अब हम नई साइन कंसीडर करेंगे, पुरानी साइन जो थी उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 4y में से 2y अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y रहेगा, बचेगा। बड़ा डिजिट 4y है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। इक्वल्स टू का इक्वल्स टू, प्लस माइनस माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन होगा। 27 माइनस 21 इक्वल्स टू 6 रहेगा। बड़ा डिजिट 27 है, उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू, अब आप देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवीज़न होगा। 6 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कट होंगे, 3 2 ज़ा 6, 2 2 कट। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3, ये हमें मिली थर्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन 3 को या तो हम इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। हम उसे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिख लेंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। देयरफॉर x प्लस 2, y की जगह पे हम 3 लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21। देयरफॉर x प्लस 3 2 ज़ार 6 इक्वल्स टू 21। देयरफॉर x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, ये प्लस 6 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 6 होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 15, ये हमें मिली x की वैल्यू। तो अब आप देखिए x क्या था हमारा? फिक्स्ड चार्ज, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है? 15 रुपये। और y क्या था हमारा? एक्स्ट्रा चार्ज, हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज। तो हर एक दिन के लिए उसे एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे करना पड़ेगा? 3 रुपीज़। तो वो हम लिख लेंगे, हैंस फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीज़ एंड चार्ज for each extra day is 3 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का लास्ट सम भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।